से विवाह कर लेते थे और फिर क्रियाएं होती, तो उसमें जैसे जिसका बन जाता था वैसे विवाह कर लेते थे। लेकिन आज के समय तो ऐसी परंपराएं हैं नहीं है, आज तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अब हम लोगों ने रात्रि में ही विवाह करना चालू कर दिया। तो ऐसे बात चलते चलते एक दिन बात उठी, बोले सरकार रात में विवाह क्यों होता है? बोले रात में इसलिए होता है कि अंधेरा होता है, एक तो पहली बात। दूसरी बात ये जो ये ब्यूटी पार्लर होता है महाराज, ये दिन में चमकता नहीं है, रात में महाराज जब लाइट पड़ती है महाराज तो वो चमकने लगता है, जब वो चमकता है तो महाराज सुंदर दिखते हैं। तो बोले दिन में पता चल जाएगा, दिन में हो जाएगा विवाह, रात का कब तक अंधकार रहेगा, दिन होगा तो पता चलेगा। अरे बोले जब तक रात बीतेगी जब तक तो पूरा विवाह निपट जाएगा, फिर होगा क्या, विकल्प एक ही रहेगा। तो ये रात शासन पहले ये मनोरंजन की बातें हैं, पर्सनल कोई भी नहीं है ऐसे लेवे कि कोई व्यक्तिगत है, लेकिन ये एक मनोरंजन विषय है। भगवान के पास जब नारद जी पहुंचे तो सरकार आप अपना चेहरा हमारे लिए 2 दिन के लिए दे दो। भगवान बोले करो। अरे बोले देखो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब बोले विवाह करना है, बोले पुत्री कोई कन्या, अरे बोले शील निधि राजा है, नई एक नगर बसा है, मैंने तो अभी देखा उसे, उसकी कन्या है बहुत सुंदर है महाराज, आप अपना मेरे को चेहरा दे दो बस। भगवान बोले नारद कहां तू जल, अच्छा तुमने विवाह किए उसकी कोई बात नहीं, आज जैसे तैसे मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं तो हमको ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान मत दो, चेहरा दे दो बस। अब भगवान से बोले तो हट, नारद जी ने जब कहा आप जैसा हमारे लिए चेहरा दे दो, तो भगवान भी बोले कि अगर इसको मैं चेहरा, एक ही तो मेरा मन है, अगर इसने भी विवाह कर लिया तो ये तो चला जाएगा, मेरा मन कैसे लगेगा। भगवान ने कहा ठीक है, चेहरा मेरा दिया। भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। बोलो राधे राधे। मांगा तो था कि मेरे को अपना जैसा चेहरा दे दो, लेकिन भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। शंकर जी के 2 गण नारद जी के पीछे भेज दिए, नारद जी के पीछे पीछे जाना और नारद जी के रूप की बड़ाई करना, ठीक है नारद जी तुम जैसा तो कोई है ही नहीं, इतना सुंदर। अब भगवान शंकर के जो दूत दोनों थे, गण जो थे, वो नारद जी के अगल बगल चलने लगे, महाराज मैंने बहुत सुंदरता देखी लेकिन तुम जैसा सुंदर नहीं देखा। अब नारद जी भी भूलने लगे, आहा क्या बात है, हूं मैं तो सुंदर। अब इनको पूरा भरोसा हो गया मेरे अलावा ये कन्या किसी को वरमाला डालेगी ही नहीं, मेरे को ही वरमाला पहनाएगी। इन मन में इनके विचार होने लगे। अब नारद जी के मन के अंदर ये विचार चलने लगे तो नारद जी भी सोचने लगे, आहा अब नहीं पूरा प्लान ही इनका बन गया कि अब कोई संशय ही नहीं है, अब तो ये मेरे को ही वरमाला डालेगी, पक्का बात हो गई है। अब नारद जी गए और नारद जी जाकर विराजमान हो गए। नारद जी विचार करने लगे और आगे अगल बगल भगवान के दूत दोनों बैठे थे। दोनों दूतों ने विचार किया, भगवान भला आप इतने सुंदर, तो नारद जी के मन में ख्याली पकने लगा महाराज, आचार विचार चेंज होने लगे। नारद जी भी सोचने लगे अब तो मेरा विवाह हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया। जब सभा लगी महाराज तो सब देखकर नारद जी को हंसते हैं, लेकिन नारद जी किसी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। धीरे 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 कन्या आई, कन्या ने सबको देखा, नारद जी को भी देखा, और नारद जी को देखकर कहती है मारे कट विचार आया। बोले बताओ तो मेरे पिताजी पागल हो गए हैं, स्वयंवर में सबको बुलाया लेकिन इस मरकट को बुलाने की क्या जरूरत थी, यहाँ बंदर भालुओं के लिए भी बुलाया, क्या जरूरत थी, मेरे पिताजी की बुद्धि कम हो गई है। तो विचार करके वो कन्या जाने लगी। नारद जी फिर भी बैठे रहे। नारद जी सोचने लगे कि हो सकता है वैसे तो मैं परम सुंदर हूं, लेकिन इसने मेरे लिए क्यों नहीं माला डाली। कभी कभी होता है कि हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हमको सामान पसंद आ जाता है,
लेकिन फिर भी हम लोग मंडी में घूमते रहते हैं, शायद इससे भी बेस्ट मिल जावे। तो नारद जी विचार करने लगे कि शायद हो सकता है कि बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं, ये जा रही हो कि भाई इनसे भी कोई सुंदर मिले, लेकिन मेरे से सुंदर है ही नहीं कोई यहाँ पर, ये बनमाला तो मुझे ही डालेगी। फिर भी नारद जी बैठे रहे, लेकिन आखिरी स्टेज पर देखा तो भगवान स्वयं नारायण विराजे थे। कन्या गई और नारायण के गले में बनमाला डाल दी। जैसे ही कन्या ने नारायण के गले में बनमाला डाली तो नारद जी को बड़ा संशय हुआ कि मैं तो अति सुंदर था, लेकिन मेरे गले में माला नहीं डाली। थोड़ी विचार करने लगे तो वो दोनों ही जो बंदर के बीच में भगवान के गण बैठे थे, दोनों ही हंसने लगे। हे वेदांत भास्कर, हे वेदांत, हे मरकट स्वभाव चंचल पुनीः। आप अब देखो, जब नारद जी से कहा मरकट बंदर, तो नारद जी विचार करने लगे किससे बोले? बोले आपसे बोले महाराज। इस सभा में राजकुमारों को बुलाया था, बंदरों को नहीं बुलाया था। नारद जी बोले कौन बंदर? बोले आप। बोले मैं बंदर हूं, मैं तो अति सुंदर हूं। बोले जाके आप जरा ये घड़ी मेरे बेटे शीशे में विचार करके देखिए। और जैसे ही नारद जी ने अपना मुख देखा महाराज, तो बड़े क्रोधित हो गए। अपना मुख कैसे देखा? बोले मरकट सर्व भयाभूता, मरकट की पाई। विचार करते हैं मेरे साथ छल किया है नारायण ने, बताओ मेरे साथ ऐसा छल इन्होंने किया, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़ा क्रोध आया। भगवान नारायण अपनी श्री देवी को लेकर वहां से जाने लगे। नारद जी बड़े क्रोध में बैकुंठ के लिए जाने लगे। देखिए आज इस भक्त की क्या हालत हो गई है काम में। भगवान को दंड देने बैकुंठ जा रहा है, तो रास्ते में ही भगवान नारायण मिल गए। अब नारायण भगवान रास्ते में ही मिले तो कहते हैं कि नारद जी ने भगवान को यहाँ बहुत श्रापित दे दी, श्राप दे दिया। नारद जी कहते हैं मेरे को तो पहले ही पता था कि तुम कितने ज्यादा निष्ठुर हो, तुमसे ज्यादा मैंने कोई निष्ठुर नहीं देखा है, तुम जैसा मैंने किसी को भी नहीं देखा है। मेरे को सब पता है, जब कौस्तुभ मणि समुद्र में से निकली तो तुमने धारण कर ली, भगवान तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी निकली तुमने ले ली, और कालकूट जब विष मिला तो भगवान शंकर को पिला दिया। मैं तुम्हारी चालाकी को जानता हूँ, तुम्हें जैसा बेईमान मैंने किसी को नहीं देखा है। ये नारद के वचन देखो, ये भक्त की हालत ऐसी हो जाती है, विचार करने का मैं पहले ही जानता हूं। विष निकला, नारद को पिला दिया, लक्ष्मी आई तुम्हारे पास, कौस्तुभ मणि तुमने धारण की है, मैं जानता हूं तुमको। अरे और क्या बताऊं तुम्हारे लिए हैं? कितने तुम्हें मैं राजा बलि के यहां गए थे, छल के साथ उससे 3 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया है। तुमसे मैं क्या आशा करूं? मैंने तो गलत तुमसे मांगा था, लेकिन तुम्हारे लिए अब तुम्हारा ये असली चेहरा आया है। मेरे ऊपर अभी तक माया थी, मैं तुमको सब कुछ मानता था अपना, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया है। अरे महाराज, जब भगवान को नारद जी खरी खोटी सुनाने लगे तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, नारद जी का क्रोध और तीसरे आसमान पर जा रहा है। धीरे धीरे नारद जी सुनाते सुनाते भगवान मुस्कुराने लगे, तो अब नारद जी पे नहीं हुआ सहन, नारद जी ने तुरंत श्राप दे दिया। सुनो, मैंने तुमसे कुछ तो मांगा नहीं था, अपने जैसा सुंदर चेहरा मांगा था। एक विवाह कर लेता, क्या बिगड़ जाता आपका? आपने मेरा वो भी नहीं होने दिया। चेहरा मांगा मैंने कि सुंदर चेहरा बना दो, तो मेरे को बंदर बना के भेज दिया। तुमने ये हमारे साथ ठीक नहीं किया है। अब मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं,
जिस प्रकार से मेरे को स्त्री मोह में फंसाया है, एक समय तुम भी इसी प्रकार से स्त्री मोह में फंसोगे। और सुनो, मानव जैसी मेरी अकल कर दी ना, मानव बन के जाओगे तुम वहां। मेरा श्राप है। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले, भगवान मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते मुस्कुराते जब समय निकला, नारद जी को और गुस्सा आने लगी। नारद जी कहते हैं, सुनो, मेरा बंदर का मुंह बनाया है, मरकट बनाया मुझे, यही मरकट यही बंदर तुम्हारे लिए सहायक बनेगी। क्या श्राप है। अब महाराज भगवान और मुस्कुराने लगे। अब नारद जी पर नहीं रहा गया। फिर कहते, बन बन भागना पड़ेगा स्त्री के मोह में तुम्हारे लिए, मेरा श्राप है। इस प्रकार से जब श्राप दिया, भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते नारद जी से कहते हैं, पुत्र नारद, तुम्हारा ये जो श्राप है ना, मैंने सब सिरोधारी कर लिया है, मैं सब स्वीकार करता हूं। लेकिन देखो जरा, जिसके लिए मुझे श्राप दे रहे हो वो क्या है। नारद जी ने जब दृष्टि उठा के देखा तो महाराज को जितना नंगरी थी वो महाराज नंगरी अंतर ध्यान हो गई। बगल में जो रूप सुंदरी खड़ी थी वो भी अंतर ध्यान हो गई। जो नगर बसाता महाराज वो नगर भी चला गया, जो राजा थे वो राजा भी चले गए, और जितनी वो नगरी थी महाराज सबकी सब अंतर ध्यान हो गई। अब से वो भगवान और नारद बैठे खड़े रह गए। नारद जी ने जब देखा तो नारद जी का मोह बंधन दूर हो गया। नारद जी भगवान के चरणों में गिरे, कहने हैं, क्षम्यताम भवनाम्भोसाम कृता संभव वेदना। हे नाथ, जितने भी मैंने आपको वाक्य कहे हैं, अशुद्धस्यताम ताम भोपाम, वे सब अशुद्ध हो जावे। मुख्यताम वाणी स्वयं, मेरी ही वाणी वो अशुद्ध हो जावे। नेवताम प्रकृतियायाम, जितनी भी वाणी वो प्रक्रिया ना करे महाराज, वो सब मैं भोगने के लिए तैयार हूं। अंत में कहते हैं, वयम सर्वान भूतानि सक्षताम परमेव च, शरीरम नष्टतम कुलम घाति। हे नाथ, जो भी मैंने आपको वाणी के द्वारा श्राप दिया नाथ, वो सब मेरे पे घटित हो जावे। मैं इंसान बन जाऊं, मैं स्त्री मोह में डूब जाऊं, मैं बंदर बन जाऊं, मैं मृत्यु लोक में चला जाऊं, मैं महाराज बन मन भटकूं, जितने आप पर कष्ट आमे सरकार मेरे ऊपर आ जावे, लेकिन मेरी वाणी सब नष्ट हो जावे। मैंने जो भी बात आपसे बोली, जो वाक्य बोले, वो सब अवंदनीय हो जावे, मेरी निष्ठा नष्ट हो जाए, मेरी कीर्ति नष्ट हो जावे, मेरा जो भी है वो सब नष्ट हो जावे नाथ, लेकिन आप पर वो कुछ भी ना पड़े। जब नारद जी ने रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, भगवान से कहते हैं, तो भगवान कहते हैं, नारद, अहम वाणी वयाम काम मनश्चक्रे च नारदा। नारद, जो मेरे को करना होता है मैं तुम्हारे द्वारा करा देता हूं। आप विलाप मत करो, आप दुखी मत करो, आप दुखी मत हो नारद, ये सब मेरा ही कराया धराया है। मैं ही चाहता था कि मैं मृत्यु लोक पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए मानव बन के जाऊं। हे नारद जी, आपको याद नहीं है शायद, मैं आपको याद करा दूं कि मेरे ये दो पार्षद जय और विजय मृत्यु लोक पर जा पहुंचे हैं, और मैं वहां मानव बन के उनके उद्धार के लिए जाना चाहता हूं। ये जितनी भी लीला की है ये मेरी ही रची हुई लीला है। नारद, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। नारद, ये संसार है, उस संसार में जो कराता हूं मैं तुम्हारे माध्यम से कराता हूं, इसलिए मेरा मन नारद है। नारद का अर्थ होता है जिसकी बात भगवान भी रद्द ना कर पावे, वही नारद है।